श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृत दुहन के निर्देशानुसार पंचायत समिति रायसिंह नगर के वीसी हॉल में एक विशेष प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सत्र में जयपुर से पुलिस महानिदेशक राजीव वर्मा एवं राजीव शर्मा एवं कम्युनिस्ट पुलिसिंग के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों की जानकारी साझा की गई और महिला सुरक्षा व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल एवं डीवाईएसपी मदन लाल जैफ के सुपरविजन में हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस और आमजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों से संवाद किया। अधिकारियों ने नशा मुक्ति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। उन्होंने पुलिस मित्रों और ग्राम रक्षकों से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नादोती क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगदीश धाम की केमरी में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर वार्षिक लक्ष्मी मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। जन जन की आस्था के केंद्र जगदीश महाराज के दर्शनों के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती शुरू हो गई है। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शिरकत करेंगे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, विधायक हंसराज मीणा, भामाशाह राम निवास मीणा और पूर्व विधायक मानसिक गुर्जर भी उपस्थित रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधि यहां आयोजित विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। मेले का मुख्य आकर्षण भगवान जगदीश की विशाल रथ यात्रा होगी जो जगदीश धाम से जनकपुरी तक निकाली जाएगी। इस दौरान रास्ते भर भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। रथ यात्रा के जनकपुर धाम पहुंचने पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना होगी और माल की बोली लगाई जाएगी। मेले के दौरान परंपरागत नाल प्रतियोगिता का आयोजन होगा जो क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहती है। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का कमेटी द्वारा सम्मान किया जाएगा। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 और 11 में स्थित जोहड़ की खस्ताहाली से जूझ रहे मोहल्ले वासी और पुष्पालकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। न्यूज 21 द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी, ईओ और पशुपालकों के बीच हुई बैठक में जोहड़ के कायाकल्प का निर्णय लिया गया। ईओ संदीप विश्नोई ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि जोहड़ की सफाई के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जल्द ही सफाई कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जोहड़ में जमा गंदे पानी को साफ किया जाएगा ताकि वार्ड वासियों को गंदगी और दुर्गंध से निजात मिल सके। ईओ ने बताया कि जोहड़ की सफाई के साथ साथ वहां पानी पीने आने वाले बेसहारा पशु और मवेशियों के लिए विशेष रास्ता बनाया जाएगा। इससे पशुपालकों को काफी सहूलियत होगी। लंबे समय से जोहड़ की बदहाली के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ था, जिसे लेकर न्यूज 21 ने समय समय पर प्रशासन को अवगत कराया था। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। ज्ञान और साधना के पर्व बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर बालिका गांधी चौक की छात्राओं द्वारा भीनमाल शहर में भव्य कलश यात्रा एवं जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर भक्ति और उत्साह के रंग में नजर आया। कलश यात्रा शहर के मुख्य बाजार से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुई जो सुनारों के मोहल्ले से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंची। रैली के दौरान शहरवासियों में भारी उत्साह देखा गया। कलश धारण किए हुए छात्राओं का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी छात्रा और मंगल गीतों से पूरे क्षेत्र का वातावरण उत्सवपूर्ण और भक्ति में बना रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीमा आचार्य ने बताया कि बसंत पंचमी विद्या, संस्कार और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। इस कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना और समाज में सकारात्मक संदेश देना है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम रिसानिया तालाब के पास एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान विष्णु गुर्जर पुत्र पांचुडा कला निवासी के रूप में हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद सुरेंद्र सिंह जेतावत, केवल राम गुर्जर, हेमाराम गुर्जर और ओम प्रकाश गुर्जर ने मानवता का परिचय दिया। बिना समय गवाए घायल विष्णु को केवल राम गुर्जर की कार से राजकीय चिकित्सालय सोजत रोड पहुंचाया गया। राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर विनोद कुमावत, नर्सिंग ऑफिसर वीना गुप्ता, मोहनलाल और कुलदीप की टीम ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि युवक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद
बेहतर इलाज हेतु हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सोजत रोड थाने से एएसआई राजेंद्र मीणा व जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। विद्याधर नगर विधानसभा के झोटवाड़ा क्षेत्र में शहीद मेजर आलोक माथुर सेना मेडल की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेजर आलोक माथुर का जीवन साहस, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने सैनिकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे सीमाओं पर डटे रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे प्रयासों की भी सराहना की। इस अवसर पर शहीद वीरांगना प्रगति माथुर सहित उनके जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में सैनिक परिवार उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के झोटवाड़ा में 75 लाख की लागत से बने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति रही। क्षेत्रवासियों ने इस सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री का स्वागत और आभार व्यक्त किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि ये स्वास्थ्य केंद्र आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि यह मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक उपचार, नियमित जांच और अन्य जरूरी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला व संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें लंबित प्रकरणों और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में आमिर मास्टर प्लान, पुष्कर कॉरिडोर, अल्बर्ट हॉल टेंडर, रविंद्र रंगमंच नवीनीकरण, माइनस सेंटर, भूमि आवंटन सहित कई परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। दिया कुमारी ने शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण की समीक्षा करते हुए मंडावा को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। साथ ही राज्य की बावड़ियों के संरक्षण हेतु समग्र योजना और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने होटल उद्योग को सिंगल विंडो क्लियरेंस, भूमि आवंटन और लाइसेंस प्रक्रिया में सरलता देने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर, रोड और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से राज्य में पर्यटक आगमन को नई गति मिलेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग हुई और उसके अलावा फिर होटल एसोसिएशन के भी कुछ इश्यूज थे, तो वो लोग भी आए, उनके पदाधिकारी, उनके भी जो इश्यूज थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। और क्योंकि ज़्यादातर ये सारे इश्यूज दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हैं, तो एक बार फिर से अगले महीने इनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे हम बात करें बजट होटल्स को नियमन के लिए या हम लोग बात करें कनेक्टिविटी की भी इश्यूज़ थे, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या एविएशन से रिलेटेड है या रेलवे से रिलेटेड है। ये दूसरा वाला जो मैं बात कर रही हूँ कि इनको रेगुलराइज किया जाए, वो फिर यूडीएच से रिलेटेड है, तो इनके साथ भी एक बैठक करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग हुई और उसके अलावा फिर मेगा पीटीएम एवं निपुण मेले के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर उदयपुर की छात्रा, उसके अभिभावक और शिक्षा से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि बच्चों को समय समय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रताप की शौर्य गाथाएं बच्चों में राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान का संचार करेगी। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अपील की कि प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावक को अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रकृति से जुड़ने और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प दिलाया। संवाद के दौरान छात्रा ने मुख्यमंत्री को अपनी शैक्षिक प्रगति के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ असामाजिक तत्वों पर किन्नर जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने में आरोप लगे। इसके विरोध में किन्नर समाज के लोग खरबूजा मंडी में एकत्रित हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। किन्नर गुरु मुन्नी बाई के घर में हुई आगजनी की घटना को भी इसी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक रफीक खान मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन्नर समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि उनके समाज में न जाति का भेद है और न ही धर्म का। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अखाड़े की सीट को लेकर धर्म का सहारा लेकर डराने, धमकाने और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज ने ऐसे तत्वों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, विवाद चल रहा है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, उसकी तो मैं अब समझूंगा इनसे। लेकिन मैंने मौका मुआयना किया है और मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पूरा अंदर से मौका मुआयना करके जाना। जब आप अंदर घुसते हो तो आग दिखती है कि भी आग लगी है, टाइलें उतर गई आग के उससे हीट से। उसके आगे जाते हो तो भी आग लगी हुई है। लेफ्ट में अंदर कमरा है और ये बता रहे हैं कि उन्होंने कांच तोड़ करके आग बुझाई है। तो ऐसे अंदर कैसे आग लग गई? अंदर अपने आप आग एक जगह शॉर्ट सर्किट हो तो एक जगह रहता है, फिर वो अगर फैलता है तो कोई वॉल तो पूरी जलनी चाहिए, कोई एरिया होता है आग फैलने का। आग फैलती ऊपर तक जाती, किसी पर्टिकुलर एरिया को पूरा जलाती, या चारों तरफ फैलती तो दूसरे कमरे में कैसे जाती, तीसरे कमरे में कैसे जाती, चौथे में कैसे जाती, बरामदे में कैसे जाती। तो इनकी जो आशंका है वो मेरे को ठीक लगती है। 249 आदेश नगर वाली मेरे घर के अंदर जो अभी ये हादसा हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि ये हादसा, ये एक सोची साजिश समझिज है, क्योंकि मेरा पूरा घर जल के तबाह और बर्बाद हो गया। और रही बात नुकसान की, तो ये तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर हम जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ये सब जानते हैं। मैं किस किस का अंदाज़ा लगाऊं, पर आपको भी दिख रहा है इस चैनल के माध्यम से कि पूरी हवेली खड़ी है पीछे, जो जल के अंदर से पूरी कोयला हो गई है। सिर्फ एक बाहर का खोखा आपको दिख रहा है, सिर्फ एक खोखा सामने से, बाकी अंदर से पूरी हवेली कोयला हो गई है। और आग लगाने वाले कौन लोग थे? ये आग लगाने वाले हैं एक तनीषा, जो निवाई चाकसू की रहने वाली है, ठीक है, जो किन्नरों को एक जिहाद का नाम दे रही है, इलाका पाने के लिए, अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सर, ये जो विवाद चल रहा है ये पूरा गद्दी को लेकर चल रहा है। आप ये अगर देखें तो इंदौर में भी ये सब जो हुआ था, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, वो सिर्फ एक गद्दी को लेकर हुआ था, जो कि जबकि हमारा जो किन्नर समुदाय है वो सरकार के द्वारा भी ओबीसी में हमारा किन्नर समुदाय को काउंट होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग में हमारा समुदाय काउंट होता है। हमारा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। और जो ये बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जो गुमराह कर रहे हैं वो और जनता को दिखा के, जैसे अब इन्होंने मदरसे में पैसे लगाए, इन्होंने मंदिर में पैसे लगाए, इन्होंने यहाँ तक कि डिगी कल्याण में जो भंडारा चलता है उसमें पैसे लगाए थे लोगों ने। साल मेरा खुद का भंडारा होता है, खुद लगाया, खाटू श्याम ने लगाया, पर दिखाया दर्शाया वही चीज़ गई जो कि लोगों में ये चीज़ कर सके कि हिंदू, ये लोग ज़्यादातर मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि हाँ गलत भावना पैदा करने के लिए और इनकी गद्दी को हथियाने के लिए। और जो ये बता रहे हैं जो पूजा बाई हैं, जो उनकी मतलब जो उनकी गुरु हैं तनीषा की, उस टाइम पे भी जब इन्होंने निवाई पे जब इन पर हमला हुआ था, खुद जब उन्होंने प्रशासन ने उन गुंडों को पकड़ा था, उन्होंने भी तनीषा का ही नाम लिया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग द्वारा विशेष समारोह एवं मेगा पीटीएम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम डूंगरपुर के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित हुआ, जहां देशभक्ति और शिक्षा का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य गणेश लाल निमोना और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा ने मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना सुदृढ़ होती है। साथ ही मेगा पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक प्रगति से अवगत कराया गया और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सुझाव लिए गए। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान सरकार ने आमजन की शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर एक क्रांतिकारी सुविधा शुरू की है। अब शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर हुई कार्यवाही की जानकारी एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर सीधे उनके व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी। इस डिजिटल नवाचार की खास बात यह है कि अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है या नहीं, इसका फीडबैक भी सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से ही दे सकेगा। इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप पर एटीआर साझा करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत शिकायत का निस्तारण होते ही एक व्हाट्सएप लिंक शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से नागरिक विभाग की गई कार्यवाही के दस्तावेजी साक्ष्य को त्वरित और सहज रूप से देख पाएगा और डाउनलोड भी कर सकेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।